ओम येनाक्षर समान्नाय मधिगम्यं महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। ओम शांति शांति शांति। हमारा हो गया था इको यणुचि, उसके बाद क्या तस्मिन् निर्दिष्ट पूर्वस्य, उसके बाद क्या होगा स्थानेतर तमः, ये हो गया था। हमारे जो इसमें क्या है इको यणुचि के द्वारा क्या आया था, ई के स्थान पर यण होने के लिए वो बता जा रहा, कहाँ होगा ऐसा पूरा पक्का नहीं हो गया हुआ था, इसके लिए परिभाषा क्या आया था तस्मिन् निर्दिष्ट पूर्वस्य, सही नहीं। वो क्या बता दिया, ठीक सप्तमी को निर्देश मान करके जो काम कर रहे उसके ठीक पूर्व में अवधित व्यवधान नहीं होना चाहिए, व्यवधान नहीं होना चाहिए, ठीक पूर्व के स्थान पर ही आप यण कर सकते हैं, ऐसे बता दिया। उसके बाद क्या है स्थानेतर तमः, स्थानेतर तमः क्या बता रहे हैं कि हम जो एक के स्थान पर क्या है चार आदेश हो रहे, यण के चार आदेश हो रहे, ई के स्थान पर चार आदेश हो रहे, हम कैसे करेंगे, कैसे सादृश करेंगे, समान करेंगे, इसके लिए तुल्य से प्रयत्नम तवन्नम सूत्र गा करके वहां से हम तालु आदि स्थान को मिलाएंगे, मिलाने के बाद क्या हो गया इचुएशनम तालु, ईकार तालु है, यकार भी तालु है, इसके लिए ई के स्थान पर यकार आएगा। इसमें जो ईकार है ये बड़ी ईकार है ही नहीं, इसमें जो तालु आदि स्थान में छोटे ईकार है ही नहीं, छोटे ईकार, इसके लिए इसमें ईकार, इसमें ईकार का भेद है। अनुदित सवन से चा प्रत्यय में जो पढ़ा हुआ है उसमें क्या है अण और उदित को आपस में सवन संज्ञा हो, इसके लिए क्या आया था ई जो है ईकार का आपने सवर्ण जो अर्थभेद किया था, अर्थभेद आपस में समान है, ये बता दिया था ही नहीं, इसके लिए ये ईकार को भी दीर्घ भी ग्रहण कर सकते हैं, ये समस्या समाधान हो गया ही नहीं। उसके बाद क्या है यकार जो आ रहे स्थान, जो स्थानी जो हम कर रहे, इससे क्वेश्चन है कि खाली सदृश एक स्थान के सबसे सदृश नहीं होते हैं, क्या क्या है सदृशता होता है, अर्थगत सदृशता दिखाई देता है और स्थानगत भी सदृशता मानो समान दिखाई देता है, प्रयत्नगत भी समानता दिखाई देता है और मात्रागत भी दिखाई देता है। जैसे अर्थ, किसी अर्थ को लेकर के इसका राम हो जैसे बोलेंगे, वो राम हो अर्थ को लेकर के कोई वस्तु को भी ग्रहण कर सकते ही नहीं, तो इसमें ये नहीं है, ई के स्थान पर यण जो कर रहे ई जो है ये अर्थगत नहीं है, ये अलग अर्थ है, यकार अलग अर्थ है ही नहीं, इसके लिए यकार ये अर्थगत नहीं लाएगा, स्थानगत लाएगा, स्थान क्यों लाएगा, इसके स्थान पर हम इचुएशन हम तालु करेंगे तब जाकर के इसका स्थान मिलेगा। प्रयत्न, प्रयत्न मतलब चेष्टा, चेष्टा के हिसाब से हम ये ईकार बोलेंगे यकार बोलेंगे तभी इसका भी प्रयत्न भी अलग हो रहा है कि नहीं, ई दीर्घ इकार ई, ह्रस्व इकार भी ई को बोलेंगे यकार, ये क्या है हल बनना है कि नहीं, ये अच बनना है, इसमें भी प्रयत्न चेष्टा भी अलग हो रहा है कि नहीं। इसके बाद मात्रा, मात्रा भी क्या है, मात्रा भी अलग है, इसके लिए स्थानगत सदृशता हमको लेना पड़ेगा, क्या है स्थानगत सदृशता लेना पड़ेगा, इसके लिए स्थानगत देखा दिया कौन सा सूत्र से, तुल्य से प्रयत्नम सवर्णम और अनुदित सवर्ण से प्रत्यय, इस दो सूत्र के द्वारा ये ईकार तो स्थान पर क्या हो गया यकार हो गया ही नहीं, ये हमारा हो गया स्थानेतर तमः, यही सूत्र तक हो गया। इसके बाद हमारा क्या है समस्या, ये शुद्ध या उपाच्य, ये स्थिति बन गई नहीं। इसके बाद क्या है सूत्र आ रहे अनचीच, अनचीच अनची, ए अन अच्छी इति अनची, और क्या है अन अच्छी इति अनची,
इसमें लिखा हुआ, हाँ, अन अन अची, ऐसे अनअची। ये जो अन है ये कौन से सूत्र से आ रहा है? आप समास प्रक्रम में देखिए, आपके किताब में 176 पेज में देखिए, कितने नया किताब है तो 176 पेज में देखिए, नहीं तो पुराना किताब है तो 180 में। देखा क्या लिखा है? समास प्रकरण तत्पुरुष समास के अंतर्गत 176, पेज नंबर 176। देखा क्या लिखा है? नया, नया लिखा ही नहीं, नहीं मिल रहा है। 176, हाँ 176। अच्छा, ये हो गया 184, हाँ चालू है। 184 में लिखा है नहीं, क्या लिखा है? नए, क्या सूत्र है? नए, ये नए लिखा ही नहीं। नए जो लिखा है ये सूत्र नए समास करता है, क्या करता है? नए समास, तत्पुरुष के अंतर्गत क्या है? तत्पुरुष के अंतर्गत नए समास है। नए समास मतलब ये मना करता है, ना मतलब क्या? नए का यकार लोप हो जाता है हलंत से, और कैसे लगते लोप हो जाएगा तो न बचता ही नहीं। उसके बाद क्या लिखा है? न लोप नयः, क्या लिखा? न लोप नयः। इसमें क्या करता है? न नकार का लोप कर देता है नए समास में, समझा? समझा? न लोप, नकार का लोप हो जाता है नए समास में। जब हम क्या बोल रहे? नए समास में, जैसे इसमें क्या दिया उदाहरण देखिए, न ब्राह्मण अब्राह्मण, क्या लिखा है? न ब्राह्मण अब्राह्मण, अब्राह्मण ऐसे लिखा ही नहीं। इसमें जो लिखा है नकार का लोप हो गया, न लोप नया से। इसमें नकार का लोप हो गया तो नकार में अकार बचा है ही नहीं, नकार में अकार बचा है, इसमें नकार हलंत हो गया, इसमें भी अकार उपदेश का ये बचेगा, क्या है? अब्राह्मण, क्या बनेगा? अब्राह्मण, न ब्राह्मण इति अब्राह्मण, ऐसे बोलेंगे क्या? ऐसे बोलेंगे न ब्राह्मण इति अब्राह्मण, ये नया तत्पुरुष समास क्या है? याद होगा ही नहीं। इसमें क्या है? न के बाद में हल बनना है तो, हल मतलब व्यंजन बनना है तो अकार हो जाता है, समझे? जैसे न पंडित इति अपंडित, नहीं? इसमें और भी उदाहरण बहुत आएगा आगे, यदि हल बनना है तो। यदि किस क्या है? औच करेंगे, क्या औच करेंगे तो तस्मान बुड़ची, क्या आया सूत्र? तस्मान बुड़ची, तस्मात नूट अच्छी। इसमें अच पर में है तो क्या है? अच पर में है तो अच कितना है? न है, अयो रे ए ओ आई ओ, ये पर में है तो इसमें ये नकार को नए समास का नकार को क्या हो जाता है? अन हो जाता है, नूट आगम हो जाता है, क्या है? नूट आगम हो जाता है। नूट आगम हो गया तो तकार इत हो गया, अंतम उपदेश जन्म से नकार का हो गया तो न बचता है। इसमें क्या है? अन आ जाता है, क्या है? नोट आगम स्यात्, इसमें लुप्त क्या है? अन हो जाता है, इसमें नकार को आ करके अन हो जाता है, अकार हो गया, ये अन बन जाता है।
ऑन बन गया तो क्या होगा इसमें, ऑन प्लस अच, इजकल तो क्या हो जाएगा, मिलाएंगे तो अ नकार में अकार अनच बन गया ही नहीं, इसमें अच्छी लिखा था ही नहीं, इसमें क्या आया अनच्ची, ची आएगी नहीं, इकार है इकार दे देंगे तो अनच्ची, अन अकार जुड़ जाएगा अनच्ची, ऐसे बन जाएगा ही नहीं, क्या बन गया न अच्छी इति अनच्ची, क्या बन गया, इसमें आगे आएगा अभी त्वची, तू अच्छी क्या है त्वची, तो क्या हो जाएगा तू अकार, अकार इसमें उकार को वकार हो गया, अकार इधर हो गया, त्वची ये है एक से एक का है, इसमें हाँ इसमें क्या है, हाँ ये अनच्ची, अनच्ची हो गया, ये अनच्ची आएगी नहीं, न अच्छी थे अनच्ची, पता चला, ये नए समास लिख गए ही नहीं, नए समास क्या बोलेंगे, इसका बार बार आगे आएगा, इसके लिए बता दिया, हाँ कौन सा समास, समास का भी धीरे 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 अभी खुलने जा रहे हैं, हाँ एक ही साथ सब बोलेंगे तो फिर भारी बढ़ जाएगा, इसके लिए एक एक समास से धीरे धीरे बताएंगे। नया हो गया ये किस अर्थ में, प्रतिषेधार्थक अर्थ में, नया समास क्या है प्रतिषेधार्थक, प्रतिषेध अर्थ में, ये अव्यय अव्यय है, नया क्या है अव्यय प्रकरण में अव्यय है, इसका रूप नहीं चलता है, क्या है रूप आगे नहीं चलता। ये प्रतिषेध जो है, प्रतिषेध दो प्रकार का, कितने दो प्रकार का, क्या क्या है, परिदास प्रतिषेध और प्रसज्य प्रतिषेध, क्या क्या है परिदास प्रतिषेध और प्रसज्य प्रतिषेध, समझा, इस सीरियल से आ रहे देखिए, नए समास, नए समास किस अर्थ में प्रतिषेधार्थक, प्रतिषेधार्थक जो अव्यय है वो प्रतिषेध है, प्रतिषेध क्या है दो प्रकार का, परिदास प्रसज्य, परिदास प्रतिषेध जो है वो उसका उदाहरण देना पड़ेगा तब जाकर के हमको पता चलेगा ना, परिदास उदाहरण जैसे अब्राह्मण मानय, अब्राह्मणम, हम मकार हलंत करेंगे तो यहाँ तक ये आनय आ जाएगा, क्या आएगा आनय, ऐसे हो गया है तो अब्राह्मण इसमें आया था ही नहीं, न ब्राह्मण इति अब्राह्मण, ब्राह्मण क्या है जो ब्राह्मण नहीं है वो ब्राह्मण को आनय मतलब ले आओ, अब्राह्मण को ले आओ, मतलब इसमें क्या है परिदास में अब्राह्मण मतलब ब्राह्मण जो है ब्राह्मण को मत लाइए, क्या है ब्राह्मण, ब्राह्मण को नहीं लाना है, लेकिन किसको लाना है वो ब्राह्मण सदृश और क्षत्रिय वैश्य किंवा शूद्र ये जाति को, कोई मनुष्य को लाना है ना, क्या है कोई क्या मनुष्य को लाना है, इसके लिए क्या बोल रहे ब्राह्मण को मत लाइए, मतलब पूरा ये पत्थर के और ये क्या बोलते लकड़ी आदि बॉल आदि नहीं लाना है, क्या लाना है उसके सदृश कोई पुरुष को लाना है, लेकिन ब्राह्मण नहीं लाना है, ब्राह्मण को नहीं लाना है, ये बोल रहे समझ रहे नहीं, इसको उदाहरण क्या है परिदास, इसका उदाहरण है, समझा, उसके सदृश लाना है, परिदास में क्या है उसके सदृश लाना है, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्लास होता है, लेकिन इसको बार बार इसके लिए बोल रहा हूं, परिदास प्रतिषेध में इसमें ब्राह्मण जो है ब्राह्मण को नहीं ला करके ब्राह्मण सदृश जो अलग जाति को लाना है, उसे सदृश अलग जाति को न, नहीं तो पेड़ पौधा लेके आओगे, पेड़ पौधा के बाद लकड़ी आदि कुछ नहीं है वो नहीं लाना है, उसके सदृश लाना है, समझे। और प्रसज्य प्रतिषेध में क्या बोल रहे, प्रसज्य प्रतिषेध में अनृतम न वक्तव्यम, अनृतम, अनृतम मतलब ऋत मतलब क्या है सत्य, अनृत मतलब झूठ, झूठा, झूठ मत बोलो, हाँ झूठ मत बोलिए, ऐसे भी बोलेंगे इसमें क्या है
रीतम, इसमें बताया था ही नहीं, ये अच पर में है ही नहीं, रीकर अच में आ रहा ही नहीं। हाँ, रीतम अच अच में आता है, रीकर आदि में है कि नहीं। उसके बाद ये न कार को क्या हो जाएगा, अन आ जाएगा ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, अन रीतम इति अनृत, नकार इकार इधर आया ही नहीं, अनृतम, ये इसे लिखा ही नहीं, अनृतम। समझ में आया, नए समास का पूरा पक्का पता चला ही नहीं है। जहां पे हल आएगा उसमें अ लगेगा, और जिसमें अच्छ आएगा उसमें अन लगेगा। क्या है, अन लगेगा उसके पूर्व में, इतना ही फर्क है और कुछ नहीं है। और नए समास खाली लगा देना, और नए समास है किसमें के अंतर्गत, तत्पुरुष के अंतर्गत, इसमें तत्पुरुष के अंतर्गत। ये समझ में आई नहीं। अनृतम न वक्तव्यम, इसका चल रहा है ऋतम। ऋतम मतलब क्या है, बोलना तो है लेकिन बोलने के लिए मना नहीं कर रहे। ये अनृतम मतलब झूठ मत बोलो, बोलिए मतलब मत बोलिए। हाँ, इसको क्या मना कर रहे, इसलिए सदृश जैसे ब्राह्मण सदृश जैसे बता रहा था, इसमें क्या है, इसको पूरा मना कर रहे, झूठ मत बोलिए, मतलब बोलना बंद करिए, बोल रहे ही नहीं, ये पूरा मना कर रहे ही नहीं। लेकिन इसमें क्या है, सदृशता ला रही नहीं, ये इतना फर्क है ही नहीं। ये भी एग्जाम में अभी आ सकता है, बड़े बड़े जो है आगे बढ़ोगे तो ये आएगा। परिदास प्रतिशत और प्रसज्य प्रतिशत में क्या फर्क है, इसका उदाहरण देना पड़ेगा। ओ ब्राह्मण मानय, इसमें प्रसज्य प्रतिशत में अनृतम न वक्तव्यम, ये लेकर के क्यों नहीं हुआ उसमें फिर बताना है। ये बड़े बड़े विद्वान लोग पूछ लेते हैं, वो डायरेक्ट पूछेंगे तो कोई भी बोल देगा, लेकिन ये अंदर अंदर का बात बोल देते हैं। ये पढ़ा नहीं है तो फिर गड़बड़ है ही नहीं। समझ में आया, ये नए समास का जानकारी हो गया। और नए समास में कु गति प्रादय हो आगे आएगी ना, देखिए एक कु गति प्रादय हो, इसमें क्या है कि कु यदि कुश्चित अर्थ में, खराब अर्थ में यदि हम किसी को लेंगे तो खराब अर्थ में क्या हो जाएगा, को आगे लग जाएगा, को पुरुष इति, क्या है, कुत्सित पुरुष इति कुपुरुष, क्या लिखा है, कुत्सित पुरुष इति कुपुरुष, खराब पुरुष। समझे, इसके लिए ये हो गया हमारा नए समास का उदाहरण के सूत्र के साथ बता दिया। ये हो गया, हमको स्थानगत सदृशता पक्का मिल गया। इसमें शोधय और उपास्य ये बन गया में अनचिच सूत्र के द्वारा हमको क्या हो गया, अनचिच सूत्र क्या बोल रहे देखिए, अचह परस्य योर द्वे वा तो न त्वचि, अचह परस्य अच से पर परे, अच से परे किसको, यर को, यर को, यरो यर सस्ती रहते, यर को वा मतलब विकल्प, जहां जहां पे इसे वा लिखा जाएगा विकल्प। ये विकल्प जो है, ये विकल्प मतलब अब जैसे एग्जाम में सुनते हैं ना, ये लिखोगे नहीं तो ये लिखोगे, दो क्वेश्चन देगा, ये लिखोगे नहीं तो ये लिखोगे, कोई एक लिखना है। लेकिन इसमें जो विकल्प लोग ये व्याकरण में आ रहे, विकल्प मतलब ये भी होगा ये भी होगा, दोनों होगा। विकल्प का अर्थ क्या है, दोनों होगा। समझे, ये फर्क है। जैसे वाद्या विकल्प करके द्वितीय हो, क्या है, द्वितीय मतलब दो बार हो, द्वितीय मतलब दो बार हो, एक बार द्वितीय मतलब दो बार होगा, एक बार नहीं होगा, वह का अर्थ। उसके बाद क्या बता रहे, परंतु अर्थ परे होने पर नहीं होगा।
देखो अच पर में नहीं होना चाहिए। क्या बता रहे? अच पर में नहीं होना चाहिए। इसमें देखिए क्या बोल रहे हैं, सूत्र क्या बोल रहे हैं? अच से पर में। इसमें अच देखेंगे भी क्या है, ये सुकार में उकार अच है कि नहीं, और इधर वो अच है, ये भी अच है कि नहीं, इधर भी अच है। हम इसको देखेंगे अच से पर में यर, यर प्रत्याहार बोल रहे हैं। यर मतलब यर प्रत्याहार। यर प्रत्याहार कहां से? य वरट, य वरट का यकार से लेकर के कहां तक? सर का सर, सर यहां तक आएगी नहीं, सर तक, यहां तक यर प्रत्याहार आता है नहीं। हकार को छोड़ करके सब व्यंजन, हकार को छोड़ करके बाकी सब है ही नहीं, यर प्रत्याहार में सब आएगा। ये जो बोल रहे पर में, इसके स्थान पर, यर के स्थान पर क्या होगा? द्वितीय होगा, दो बार होगा। क्या दो बार होगा? जिसको यर को, जिसको हम करेंगे, जिस वर्ण को हम यर मानेंगे उस वर्ण को ही द्वितीय होगा। कब होगा? आगे अच नहीं होना चाहिए। क्या बोल रहे? आगे अच नहीं होना चाहिए। इसमें देखिए ये इधर अच लिया, उसके आगे क्या है? धकार है ही नहीं, व्यंजन है ही नहीं, धकार भी यर में आ रहे ही नहीं, यर में धकार भी वर्ण भी आ रहे, उसके बाद में अच नहीं है, ये भी हल वर्ण है ही नहीं, अच वर्ण नहीं है। इसके लिए ये अच को, उकार को क्या हो, अच है, इसको मान करके हम धकार को क्या करेंगे? द्वितीय करेंगे। धकार को द्वितीय करेंगे तो क्या होगा? ध दो बार हुआ ही नहीं। कौन सा सूत्र से? अनचिच सूत्र से दो बार धकार कर दिया, पता चला ही नहीं। और जब नहीं करेंगे, इसमें क्या है? उपास्य जैसे को इसमें भी देखेंगे, जिसमें नहीं करेंगे, अनुचित सूत्र नहीं लगाएंगे, तो ये शुद्ध है उपास्य जैसे को इसे रहेगा, ये जैसे को इसे रहेगा। और विकल्प में ये द्वितीय करेंगे तो ये हो जाएगा। पहला क्या है? ये हो गया शुद्ध उपास्य, और जब द्वितीय कर लिया शुद्ध धय उपास्य, ऐसे बनेगा। इसमें भी देखिए, इसको यदि हम अच मानेंगे तो, अच मानेंगे तो फिर आगे एक प्रकार का यर में आता है, उसके बाद अच है कि नहीं, इसके लिए ये नहीं होगा। और इसको यदि मानेंगे तो ये भी है, लेकिन ये भी होगा कि नहीं, सकार हल यर में आता ही नहीं, उसके बाद क्या है? यकार है, क्या अच है? क्या अच नहीं? इसमें हो सकता है ये नहीं, क्यों नहीं होगा? इसमें हो सकता है, लेकिन क्यों नहीं होगा? इसमें क्या है? हमारा प्रश्न कहाँ चल रहा है? यही चल रहा है नहीं, यर के स्थान पर यकार को स्थान का मान करके हम कर रहे हैं कि नहीं। इसके लिए इसको हम मानेंगे तो ये जो यकार आ रहे, यहाँ का प्रकरण चल रहा है, इसके लिए ये करना ही है, समझे? नहीं तो इधर भी हो सकता है कि नहीं, कोई भी पूछ लेगा ही नहीं। इसलिए ये हो गया। इस स्थिति में आगे सूत्र फिर आ रहे, क्या है? इसमें लिख दिया कि नहीं? देखिए आपके किताब में देखिए, शुद्ध धय उपास्य इति धकार से द्वितीयेन शुद्ध धय उपास्य इति जाते, इस हो जाने पर, उसके बाद आगे सूत्र आ रहे क्या? झलाम जस झसी। क्या सूत्र है? झलाम जस झसी। झलाम, इसमें क्या लिख दिया? झलाम, झलाम क्या है? झल,
झल प्रत्याहार है। क्या है? झल प्रत्याहार। कहां से? झ से लेकर, झ से लेकर कहां से कहां तक? हल, हकार, हल का हकार तक जाएगा ही नहीं। वर्ग के चतुर्थ वर्ण से, चतुर्थ वर्ण है ही नहीं, तृतीय वर्ण, चतुर्थ वर्ण, तृतीय वर्ण, तृतीय वर्ण, चतुर्थ वर्ण, तृतीय वर्ण, द्वितीय वर्ण, प्रथम वर्ण और स और ह। इतनी है ही नहीं। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 20 20 20 4 24 24 वर्ण क्या है? ये झल में आ रही नहीं, समझ आ रही नहीं। पहले जो संज्ञा प्रकरण का याद आ रहे, संज्ञा प्रकरण का झल जो है, झल के स्थान पर क्या बोल रहे? जस हो। जस, जस में क्या है? ज ब गड़ दस, ज ब द, इतना ही है कि नहीं? ये वर्ग के तृतीय वर्ण है ही नहीं, वर्ग के तृतीय वर्ण, समझ आया? इसमें क्या है? वर्ग के चतुर्थ वर्ग हो किंबा तृतीय वर्ण हो तो ये जब वर्ग के तृतीय वर्ण ही होगा। कब होगा? पर में क्या होना चाहिए? झसी। क्या बोले? झसी। झसी इसमें क्या है? झसी में झस प्रत्याहार। क्या है? झसी में झस प्रत्याहार। झस प्रत्याहार कहां से आता है? झ से लेकर के सर, क्या है? स यहां तक है नहीं, सर नहीं है, ये आएगा कहां तक? जब 10 तक, जब 10 दो आ रहे नहीं, जब 10 तक ये आएगा हमारा। क्या है? वर्ग के चतुर्थ और तृतीय, वर्ग के तृतीय और चतुर्थ, याद है नहीं? और पता चला ही नहीं। इसमें भी क्या लिख दिया? स्पष्टम। क्या लिख दिया? ये झल जो है, झल क्या है? षष्ठी है, झलान है। आम आता है नहीं, शाम, आम षष्ठी के बहुवचन, झलाम, झलाम जो लिखा है षष्ठी के बहुवचन, और जस प्रथमा का एक वचन, और आधे से है, और झसी, झसी सप्तमी के एक वचन। परनिमित ये पहले लिखाया था, जो झल के स्थान पर जस आदेश हो और झस पर में हो तो इसके लिए स्पष्टम लिख दिया। इसमें पहले लिख दिया ऐसे ऐसे व्यवस्था है, हाँ आप ऐसे में भी लगा लीजिए, समझे नहीं? झल के स्थान पर झलम, इसके लिए षष्ठी है, षष्ठी है। झल के स्थान पर जस प्रथमा है, और झस क्या है? सप्तमी है, झसी सप्तमी है। झल के स्थान पर जस आदेश हो, झस पर में हो तो है नहीं, पता चला? उसके बाद क्या बता रहे हैं? इति पूर्व धकार से धकार हो। हम ये पता चल गया। इसमें हम देखेंगे कहाँ हो रहा है। हाँ? इसमें एक साइड में भी लिख सकते हैं झलाम जस झसी, झलाम जस झसी। हाँ, इसमें देखिए झल के स्थान पर ये सहकार है, सहकार भी झल में आ रही है नहीं, उसके बाद जस होगा तो पर में झस होना चाहिए। पर में उकार है लेकिन झस नहीं है, ये नहीं होगा, सहकार नहीं होगा। हम ये अच बनना है। इसके बाद इसको देखेंगे, हाँ? इसको ये धकार को देखेंगे तो क्या होगा? धकार झल में आ रहे नहीं, उसके बाद उसको जस करेंगे तो पर में झस होना चाहिए। पर में झस है ही नहीं, धकार आ रहे नहीं, इसके लिए ये हो गया। फिर आगे देखेंगे ये इसमें हो रही नहीं, जिसमें झल के स्थान पर ये झल है, उसके बाद जस होगा कम, झस पर में हो तो ये झल झस में आ रहेगा,
धस्त ये यकार हयव्रत का है, ये वर्ग के ये तृतीय चतुर्थ है बना है, इसमें ये नहीं होगा। हाँ, पर में ये नहीं मिल रहा है, और इसको करेंगे तो आगे ये है, समझा ही नहीं, ये तो नहीं होगा। ये समझ में आया। ये धकार जो है, धकार झल में आ रहे, इसको जस करेंगे तो फिर स्थाने तरतम, इसमें भी क्या है, पहले तस्मिन् इति निर्दिष्ट पूर्वस्य सूत्र लाया ही नहीं। तस्मिन् इति निर्दिष्ट पूर्वस्य सूत्र क्या बोल रहे हैं, जिसको षष्ठी मानकर, इसको षष्ठी मान करके हम जो काम कर रहे हैं उसे पर में क्या है, अव्यवहित ये पुथी के पूर्व वर्ण को होगा। सप्तमी निर्देश है ना, सप्तमी निर्देश मान करके, सप्तमी ये है, सप्तमी निर्देश मान करके जो झसी है ही नहीं, झसी सप्तमी मान करके हम जो काम कर रहे हैं उसके ठीक पूर्व धकार के स्थान पर क्या होगा, जस आदेश होगा। ये कौन बोल रहा है, तस्मिन् इति निर्दिष्ट पूर्वस्य। ये हो गया पक्का परिभाषा सूत्र बोल दिया, इसके स्थान पर होगा। उसके बाद स्थानेतर तमः, हाँ, ये ऋतु रसायन कहाँ आएगा, इसमें क्या है, तथा धन क्या है, ऋतु लसनम दंता स्थानीय देखेंगे तो क्या है, तुल्य से प्रयत्नम तवनम, तवनम में क्या है, ये तालवादी स्थान में दंत है, ऋतु लसनम दंत, दंत स्थान है। इसमें भी हम कहा, इसमें देखना है, ये जब अगर 2 से 5 आदेश हो रहे हैं ना, इसके लिए ये 5 को भी हम क्या करेंगे, कौन सा देखेंगे, जब अगर 10 में ये दकार आ रही नहीं, और जकार का क्या है बताओ, च छ ज झ यहाँ, हाँ, ऋतु रसाना मूर्धा, ऋतु तो का कहा है, क्या याद क्या है, ऋतु ऐसा नाम तालु, ये है नहीं, ये तालु है, ये नहीं होगा। हाँ, ये नहीं होगा। बकार क्या है, वर्ग में आ रहे पोस्ट है, ये नहीं होगा। और ये कंठ है, ये भी नहीं होगा। ये ऋतुलसम मूर्धा है, मूर्धा, ये भी नहीं होगा। ये क्या होगा, ये ऋतुलसनम दंत, ये दंत है, ये भी दंत है कि नहीं, ये हमारा मिल गया दंत के स्थान पर दंत, वर्ग के तृतीय वर्ण है कि नहीं है। इसमें क्या हो जाएगा, तथा न का कभी तृतीय बन गया, तथा द हो रही नहीं, ये क्या होगा, जो आदेश हो गया तो दफर आ गया, क्या आएगा, क्या बन गया हमारा, हम जाति के सूत्र के बल पर धकार के स्थान पर क्या हो गया, दकार। ये फिर धकार जैसे ऐसे रहेगा, फिर यकार, फिर हमारा उपास्य, उसके बाद ये है, हाँ, सुदधाय, उपास्य। इस स्थिति में फिर आगे सूत्र आ रहे, क्या है, इस स्थिति में स्वयंगान्तस्य लोपः, ये जो एक नंबर लिखा था, इसमें भी लगेगा, इसमें भी लगेगा, समझे। स्वयंगान्तस्य लोपः क्या है, स्वयंगान्तस्य लोपः, स्वयंगान्तम ये है, स्वयंगान्तस्य, स्वयंगान्तस्य ये षष्ठी एकवचन, और लोपः, लोपः प्रथमा एकवचन, ये विधि सूत्र है। क्या बोल रहे, स्वयंगान्तम यत् पदम तदन्तस्य लोपः स्यात्, जिस पद के अंत में स्वयं हो उसका लोप हो जाता है। क्या बोल रहे, जिस पद के अंत में स्वयं हो, ये पद क्या है, सुधधय उपास्य, इसमें क्या है, सुधधय, सुधी जो है, सुधी भी ही आएगा, पहले बताया था, सुधी भी उपास्य, ये समास बन करके क्या है, तृतीय
तृतीया तत्पुरुष है कि नहीं, ये शुद्धि भी तृतीया व्यक्ति नहीं, इसमें हो करके शुद्धि भी करका सुपो धातु प्रातिपदिक यो हो सूत्र से लोप हो जाएगा। और उसके बाद क्या हो गया, लोप हो करके ये शुद्धि जो है ये हमारा पद है कि नहीं, इसके लिए शुद्धि ये यहां तक हमारा पद है कि नहीं, जिसके अंत में क्या बोल रहे हैं, सुप्ति अंतम पदम जब भीष आया था, भीष का जो आया था, ये लोप होने पर भी ये क्या है, बजाय रहता है, ये क्या है, पद संज्ञा बजाय रहता है। इसके लिए क्या बोले, शुद्धादय जो है इसके अंतिम जो है उसके अंतिम पूरा पद को लोप करने के लिए बोल रहा है। क्या बोल रहे हैं, उस संयोग हो उसका लोप हो, जो संयोग है मतलब संयोग पदम, ये संयोग है कि नहीं, दकार धकार यकार, ये तीनों संयोग है कि नहीं, बना ही नहीं, कौन सा सूत्र से, हलोनंतरः संयोग, क्या है सूत्र, कहाँ पढ़ाते हैं, संज्ञा प्रकरण में जो संयोग बनना है कि नहीं, संयोग बनना कैसे है, हल हल बनना है कि नहीं, हल हल बनना, इसमें भी हल हल बनना ही नहीं, ये दोनों है कि नहीं, इसमें भी संयोग बनना है, इसमें भी तीन संयोग है। इसके लिए क्या बोल रहे, संयोगतम जो संयोग पद है उसका क्या हो जाएगा, ये लोप हो जाएगा। क्या बोल रहे, लोप हो जाएगा, ये संयोग पद को लोप कर देगा, समझ में। इसके लिए फिर इसको यदि संयोग पद को लोप कर देंगे तो फिर और क्या बचेगा, सोह और उपाय से, फिर हमारा स्थिति गड़बड़ाएगा। इसलिए आगे परिभाषा सूत्र आगे आ रहे, ये ओलंत्यस्य, क्या है, ओलंत्यस्य सूत्र आगे कल देखेंगे। ठीक, ओम नारायण।